नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन परिचय। दोस्तों, यह वीडियो हिंदी के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुँचे। दोस्तों, अगर इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपने उपयोगी वीडियो जो कि हिंदी विषय से संबंधित, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एवं कंप्यूटर से संबंधित वीडियो देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको मिलेगा MCQ क्वेश्चन, नाटक, उपन्यास, कहानी, कविताएं और वीडियो से संबंधित अगर कुछ बातें मुझसे शेयर करने के लिए इच्छुक है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी समस्याएं मुझसे शेयर कर सकते हैं। चंद्र जी का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद्र जी भारतीय हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक जो कि 1880 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक अपना योगदान दिए। ये 56 साल तक अपना योगदान दिए साहित्य के क्षेत्र में। इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव जो कि प्रेमचंद्र नाम से भी जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषा में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं में जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद्र फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन, अंतिम कहानी, गोदान जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र ये भी 1936 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह अंतिम अपूर्ण रह गया इनका उपन्यास। प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था जो लम्ही में डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद्र की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद्र के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद्र अपने शादी के फैसले पर पिता के बारे में लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया। इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और कलरकों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद्र ने 16 वर्ष साल की उम्र में ही
देख लिया था, इसलिए उनके ये अनुभव एक ज़बरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके साथ साहित्य में झलक उठे थे। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरूबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार नाथ सरसार मिर्ज़ा, हादी रुस्वा और मौलाना सरर के उन उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 ईस्वी में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। दोस्तों, पहला जो विवाह हुआ था इनका मुंशी प्रेमचंद्र जी का, वो लड़की देखने में अच्छी नहीं होने के कारण, कुरूप होने के कारण मुंशी प्रेमचंद्र ने उनको छोड़ दिए और फिर दूसरा विवाह जो कि एक विधवा औरत थी शिवरानी देवी से, वो कर लिए। वे शिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद्र घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 ईस्वी में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 ईस्वी में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1919 ईस्वी में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 30 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद्र को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनका निधन हो गया। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र जी का और एक बचपन का नाम था जो कि उनके चाचा अपने घर में पुकारते थे, नवाब राय के नाम से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।